हेलो दोस्तों, मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह रहे हैं जो रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी द्वारा पूछा गया है, जिसमें टाइम एंड वर्क हम लोग कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कर चुके हैं। टाइम एंड वर्क का एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों अभी जो भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है, जिस टाइप का प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, सेम टाइप का क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा रहा है। एक दो क्वेश्चन में सिर्फ वेरिएशन आ रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन का वेरिएशन किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, घर में खूब प्रैक्टिस करें। ठीक है दोस्तों, कम से कम वीडियो को देखने के बाद एक बार दो बार उस टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, ताकि जो भी टाइप हम आपको बता रहे हैं वो टाइप को आप अच्छे से सीख सकें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि मेदनी अकेली पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है, जबकि युकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर सकते हैं, यानी कर लेंगे। पूरे दीवार को पेंट करने की बात नहीं हो रही है, आधी दीवार को ही पेंट हम लोग को करना है। तो जैसे अभी तक आपको हम पढ़ाए हैं, सेम तरीका यहाँ भी होगा। जैसे बताए इफिशियंसी निकाल लीजिए। यहाँ पे लिखते हैं मेदनी और यहाँ पे लिखते हैं युकी। दो आदमी हैं, मेदनी 16 दिनों में, जबकि युकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। 3 गुना अधिक मतलब अगर ये 16 दिन में कर रहा है तो 3 गुना अधिक का मतलब ये 48 दिन में लगेगा। ठीक है, एलसीएम दोनों का निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 48, 16 तिया 48, ये हो गया 48 एकम 48। अब कह रहा है कि पूरा दीवार नहीं करना है, काम तो एक ही होता है दोस्तों, लेकिन जब हम लोग इफिशियंसी मेथड लगाते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क मानते हैं। टोटल वर्क हम लोग को 48 है, 48 वर्क नहीं करना है, इसका कितना करना है, हाफ करना है। तो अगर 48 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। इसी वर्क को हमको करना है, और कहता है कि दोनों मिलके करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो दोनों मिलके देखिए एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, 4 वर्क कर रहा है। तो करना है कितना, 24। तो समय कितना लगेगा, 6 चौके 24, कितना दिन आएगा, 6 दिन आंसर आपका आएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। मेदनी जो है 16 दिन में दीवार पेंट करती है, युकी जो है कहता है कि मेदनी से 3 गुना ज़्यादा समय लेती है, यानी 16 दिन में वो कर रही है तो ये 3 गुना यानी 48 दिन में करेगी। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 16 और 48 का एलसीएम कितना हो गया, 48। बोले हैं कि इसी को हम लोग टोटल वर्क मानते हैं। रियल में तो वर्क एक ही होता है, ठीक है, लेकिन जो भी हम लोग इफिशियंसी एलसीएम निकालते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल वर्क मानते हैं। अब ये 16 दिन में 48 वर्क कर रहा है तो एक दिन में कितना, 3। ये 48 दिन में 48 वर्क कर रहा है तो एक दिन में कितना, 1। अब कह रहा है कि टोटल वर्क हमको नहीं करना है, आधी दीवार को पेंट करना है। इसका मतलब कि टोटल वर्क जो 48 है हमारा माना हुआ है, तो उसमें से आधा ही करना है, यानी 24 वर्क करना है। तो एक दिन में 4 वर्क दोनों मिलके कर रहा है तो 24 वर्क कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी को यही कार्य करने में 10 दिन लग जाते हैं। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ता है। ए ने कितने दिन तक कार्य किया था। सेम क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन एनटीपीसी में 28 या 29 तारीख को किसी शिफ्ट में आया है। सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन सेम आ रहा है, बस आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस पहले से किए हुए हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप सेकंड में बना देंगे। चलिए आइए देखते हैं। कहता है कि ए जो है 5 दिन में करता है, ए 5 दिन, बी 10 दिन। एलसीएम 5 10 का कितना हो गया, 10। 5 दूनी 10, 10 एकम 10। अब कहता है कि वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ता है। ए यानी 4 दिन कार्य नहीं करता है। तो अगर ये 4 दिन नहीं कर रहा है, इसका मतलब कितना काम ही नहीं करेगा,
8 वर्क नहीं करेगा। तो जब नहीं करेगा तो इसके वर्क को कोई ना कोई तो करेगा, तो 8 वर्क और बढ़ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले से आप बोलते हैं सर कि जो टोटल एलसीएम आएगा वही टोटल वर्क होगा, ये 8 आप एक्स्ट्रा किधर से ले आए। ठीक है, तो जितना कार्य करके जाता है उतना घटा देते हैं, और जितना कार्य छोड़ के जाता है उतना क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्यों ऐड करते हैं, चलिए हम दूसरा तरीका भी समझाएंगे। अब हमारा हो गया 18। अब देखिए 2 1 की कितना हो गया 3, 2 काम ए कर रहा था, बी कितना 1 काम, तब दोनों मिलकर 3 काम, यानी कि कै दिन में काम समाप्त हुआ होगा, 6 दिन में। लेकिन आंसर 6 दिन नहीं आएगा दोस्तों, कहता है कि ए ने कितने दिन तक कार्य किया था, तो 6 दिन में कार्य समाप्त हुआ है। ए 4 दिन काम नहीं किया है, तो कै दिन ए काम किया होगा, तो ए का समय कितना हो जाएगा, ए का समय बराबर टोटल 6 दिन कार्य चला, 6 दिन में से 4 दिन ए नहीं किया, तो कितना दिन ए किया, तो 2 दिन किया, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, अगर इस तरीका से आपको परेशानी हुई तो देखिए दोस्तों, बी तो एकदम लास्ट तक काम किया है, बी लास्ट तक काम किया है, तो मान लेंगे कि x दिन में ही काम खत्म, x दिन तक ही काम किया होगा, तो ये कितना दिन तक काम किया होगा, x - 4 दिन में काम किया होगा। तो x - 4 दिन में ही कितना काम करेगा, तो x - 4 गुने 2, x दिन में ही काम कर रहा है, x दिन b काम कर रहा है, तो अगर एक दिन में a काम तो x दिन में कितना काम, तो x, और दोनों मिलकर टोटल वर्क 10 था, समाप्त कर दिया होगा। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x - 8 प्लस x बराबर आ गया 10, 2x और x मिलकर कितना हो गया 3x, 3x बराबर 18, देयरफॉर x बराबर कितना आ गया 6 डेज, यहाँ से भी आ गया। ठीक है, अगर आपसे बी ए का पूछा है कि ये कितना दिन काम किया है, तो देखिए बी जो है टोटल लास्ट तक काम किया है, यानी बी 6 दिन काम किया है, ए जो है 4 दिन कम काम किया है, तो ए का समय कितना हो जाएगा, ए का समय बराबर 6 - 4 बराबर कितना आ जाएगा 2 दिन, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, तो अगर आपको उस तरीके से कन्फ्यूजन आ रहा हो तो देखिए ये प्रोसेस यही है, लेकिन इतना काम हम नहीं करेंगे, बस इसको शॉर्टकट में करेंगे कि जितना काम छोड़ के जाएगा उतना काम और हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य करते हैं और ₹6760 कमाते हैं, तो ए का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, यानी ए का हिस्सा पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हिस्सा जब भी पूछेगा यानी कितना उसको मिलेगा काम करने के बाद पैसा, तो हर हमेशा जो पैसा बढ़ता है वो वर्किंग एफिशिएंसी के रेशियो के अनुसार बढ़ता है। ठीक है, जो जितना काम करेगा उसके अनुसार उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए कहता है कि ये 5 दिन में कर रहा है, बी कहता है कि 8 दिन में कर रहा है, तो 5 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए, ये हो गया 40, ये हो गया 8, ये हो गया 5। अब इसी 8:5 में हमको पैसा क्या करना है, बांट देना है। टोटल पैसा है कितना 6760, तो ए का हिस्सा पूछा है, तो रेशियो का सम कितना हो जाएगा 8 और 5 13, और ए का पूछा है तो ए का रेशियो है कितना 8, 13 से इसको भाग दे दीजिए, 13 × 5 = 65, 13 दूनी 26, 520 बार में कट गया, यानी 0, 8 दूनी 16, 8 × 5 = 40, 41, 4160 रुपया ये को हिस्सा प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो जहां भी रुपया बांटने की बात आएगी तो जो भी वर्किंग एफिशिएंसी होगा उस वर्किंग एफिशिएंसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, रुपया को बांट देंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए और बी को किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रमशः 25 और 45 दिन का समय लगता है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद बी साथ कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे, तो बी ने कितने दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया। ठीक है, यानी ए ने पहले कार्य शुरू किया, कुछ दिन के बाद उसके साथ बी शामिल हो जाता है। ठीक है, यानी बी ए के साथ स्टार्टिंग से काम नहीं कर रहा है, ए पहले शुरू किया, कुछ दिन के बाद बी उसके साथ
शामिल हो गया। लेकिन ये तो पूरा लास्ट तक काम किया कि नहीं किया? तो चलिए क्वेश्चन का क्लू यही दिया है। ए जो है कहता है कै दिन में, 25 दिन में, बी कितना दिन में, 45 दिन में। एलसीएम निकालिए। अब देखिए आप लोग एलसीएम निकालने के लिए फंस जाएंगे। एलसीएम का हम सबसे आसान तरीका आपको सिखाए हैं। अगर आप एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़े हैं तो मेरा एचसीएफ एलसीएम पूरा यूट्यूब पर हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप उस वीडियो को देखें। उसमें एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा क्वेश्चन बहुत हम आपको आसानी से समझा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो ये 45 है, 45 को फैक्टर करेंगे तो 9 गुने 5 होता है। 25 का फैक्टर करेंगे 5 गुने 5 होता है। तो इसका 1 5 यहाँ पर शामिल है, लेकिन इसका 1 5 यहाँ पर शामिल नहीं है। तो बस इसको 1 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 45 25 कितना हो जाएगा? 225 हो गया। अब इसका हो गया 5 और ये हो गया 25 नामा 225। ठीक है, हो गया। ये क्या निकल गया? वर्किंग इफिशियंसी निकल गया। अब कह रहा है कि ए अकेले कार्य शुरू किया था, कुछ दिन के बाद बी उसके साथ आ गया, काम पूरे 20 दिन में समाप्त हुआ। इसका मतलब है कि ए जो है 20 दिन लगातार काम किया है। तो ए अगर एक दिन में 9 काम कर रहा है तो 20 दिन में कितना काम किया होगा? 180 काम तो अकेले ए किया है। तो 180 घटा दीजिए 5, यानी बच गया 45। इस 45 वर्ग को कौन किया होगा? इस 45 वर्ग को बी किया होगा। क्यों? क्योंकि ए का तो हम 20 दिन का काम निकाल चुके हैं। तो लेफ्ट कितना वर्क बचा? 45। और ये 45 वर्क कौन किया है? तो बी किया है। तो बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो ये 45 वर्क करने में उसको कितना समय लग रहा होगा? 9 दिन लग रहा होगा। तो पूछा है कि बी ने कितने दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया। तो बी 9 दिन तक काम किया। टोटल काम कै दिन चला है? 20 दिन चला है। तो कितने दिनों के बाद बराबर कितने दिनों बाद बराबर क्या हो जाएगा? टोटल 20 दिन वर्क हुआ, 20 दिन में से 9 दिन वर्क किया। इसका मतलब है कि 11 दिन तक बी काम नहीं किया था, 11 दिन तक ए अकेले काम किया था। 12वें दिन से बी उसके साथ शामिल हो गया और 20वां दिन जाके कार्य समाप्त हो गया। तो देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेकिन उसका सॉल्यूशन उतना ही आसान है। ठीक है, क्या किए हम? टोटल वर्क निकाल दिए, वर्किंग इफिशियंसी निकाल दिए, काम 20 दिन में समाप्त हुआ है। ए कार्य शुरू किया था तो ये तो लगातार 20 दिन काम किया होगा, तो ए का 20 दिन का काम निकाल दिए। 20 दिन का काम हो गया 180, बच गया कितना? 45। और यही 45 वर्क कौन किया होगा? बी किया होगा। तो बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 45 काम कितने दिन में किया होगा? 9 दिनों में। तो ये नहीं पूछा है कि बी कितना दिन काम किया है, बी कितना दिन के बाद शामिल हुआ है, ये पूछा गया है। तो टोटल दिन हुआ है 20, 20 में से 9 दिन ये काम किया है। इसका मतलब है कि 11 दिन ये काम नहीं किया है। बात समझ में आया? ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एम एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, एन उसी काम को समाप्त करने में एम से आधा समय लेता है। किससे आधा समय लेता है? एम से आधा समय लेता है। कौन? एन लेता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना भाग कार्य करेंगे? तो देखिए बहुत आसान सा सवाल है। एम है और एन है। एम का 12 दिन दिया है, एन कहता है कि एम से आधा समय लेता है। तो अगर एम 12 दिन ले रहा है तो एन कितना दिन ले रहा होगा? 6 दिन ले रहा होगा। एलसीएम 12, 12 एकम 12, 6 दूनी 12। ठीक है, अब कहता है कि यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना भाग कार्य करेंगे? भाग पूछा है, तो एक दिन में देखिए कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। टोटल काम है कितना? 12, किया है 3, करना था 12, तो कितना भाग हो गया? 1/4। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत टेढ़ा, ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन उतना ही आसान होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आगे बढ़े, इजाज़त है। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से 2 गुना सक्षम है तथा वे मिलकर एक कार्य को 17 दिनों में समाप्त करते हैं। आयुष अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त
करेगा। ठीक है, इस टाइप का आपको हम क्वेश्चन करा चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एनटीपीसी में भी आया है, जो जिसका एग्जाम अभी चालू है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया है। यहाँ पर देखिए वर्किंग इफिशियंसी का रिलेशन दिया है। किसका रिलेशन है? वर्किंग इफिशियंसी का। कहता है कि लोहित जो है आयुष से दोगुना सक्षम है। दोगुना सक्षम है कि इसका मतलब कि जो लोहित है आयुष से दोगुना काम करेगा। ठीक है, अगर आयुष एक काम कर रहा है जितना समय में, उतना ही समय में लोहित जो है 2 काम करेगा। ठीक है, तो चलिए बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। यहाँ पर है लोहित और यहाँ पे हो गया आयुष। ठीक है, अगर ये काम करता है तो ये कितना करेगा? 2 काम करेगा। और दोनों मिलके कै दिन में काम समाप्त करते हैं? 17 दिन में करते हैं। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम किया? 3 काम। तो 17 दिन में कितना कर लेगा? 17 तिया 51 टोटल वर्क आ गया। अब कहता है कि आयुष अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो कहता है कि आयुष अकेले कितने दिन में करेगा। तो आयुष जो है एक दिन में कितना काम करता है? 1। तो 51 काम करने में कितना समय लगेगा? 51/1 यानी कितना आ गया? 51 डेज। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल था दोस्तों। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया है फिर समझा देते हैं। यहाँ पर वर्किंग इफिशियंसी का रिलेशन दिया है। लोहित जो है आयुष से दोगुना सक्षम है। सक्षम है कहने का मतलब क्या है कि लोहित जो है आयुष से दोगुना काम करेगा। अगर आयुष 1 काम कर रहा है तो लोहित क्या काम करेगा? 2 काम करेगा। दोनों मिलके एक दिन में क्या काम कर लेंगे? 3 काम कर लेंगे। कै दिन में काम समाप्त कर रहे हैं? 17 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो 17 टोटल वर्क कितना हो गया? 17 तिया 51। अब कह रहा है कि आयुष उसी काम को कितने समय में करेगा? तो हो गया 51/1। क्यों? क्योंकि आयुष का वर्किंग इफिशियंसी 1 है, तो 51/1 बराबर 51 दिन। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है ए एक काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों 2 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। फिर ये पूछा गया है काम का कितना भाग समाप्त होगा, ये नहीं पूछा है कि काम कितने दिन में समाप्त होंगे। ठीक है, तो चलिए जैसा कि क्वेश्चन है, ए है 10 दिनों में, बी है 20 दिनों में, एलसीएम निकालेंगे 20 होगा। 10 दूनी 20, 20 एकम 20। अब कहता है कि दोनों कै दिन तक काम किए हैं? 2 दिन तक। तो एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में कै काम? 6 काम। टोटल काम है कितना? 20। 20 में कितना किया? 6। तो 6/20 यानी 3/10। इतना भाग काम हो गया और यही इस सवाल का आंसर है। देख रहे हैं क्वेश्चन पढ़ने में समय लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन अगर आप समझ आते हैं तो बनाना इसका बिल्कुल ही आसान सा काम है और इससे इसका छोटा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। आप प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन बैंक आया हुआ है आप उसमें जाकर देख लें, इससे इसका आसान सॉल्यूशन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, पूरे वीडियो को आप देखें और जितने टाइप हम बताते हैं सारे पर आप घर में प्रैक्टिस करें। आप हमारी बातों पर यकीन कीजिए दोस्तों, आप हमारे बताए अनुसार प्रैक्टिस कीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। ये हमारा दावा है, हम गारंटी देते हैं कि जैसे हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वैसे आप पूरे को पढ़िए और घर में प्रैक्टिस कीजिए। एकदम आपको मैथ बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।